नमस्कार, बिग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना की नई लहर के निशाने पर ज्यादातर बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में चौथी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 5 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। कोरोना की पिछली लहरों के दौरान बच्चों पर उतना असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे नए एक्सी वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में सरकार ने अब 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य कर दिया है। तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2483 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो राज्य के मुख्य सचिव जिम्मेदार माने जाएंगे और उन्हें कोर्ट में तलब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो और हेट स्पीच को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हर थाने को निर्देश दिया है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद में अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर को तुरंत हटवाया जाए। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि तय मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर हो। सरकार ने इस मामले में 30 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर संबंधित थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि कैसे इससे निपटना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, जो हमें हिंदुत्व के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया है? उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला करते हुए कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। एलॉन मस्क ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा दिया जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर रहेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ही वही है। लुधियाना के पायल नगर के नजदीक देर रात नहर में एक कार गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। यह हादसा सोमवार रात 11:30 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को नहर से निकलवाया। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुग्राम के मानेसर में देर रात जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते ये आग 5 किलोमीटर तक फैल गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। देर रात तेज आंधी चलने की वजह से आग ने आसपास की दर्जनों झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये आग उस वक्त लगी जब दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर आंधी चलनी शुरू हुई थी। उसी दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सुबह 10:30 बजे के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। सिरफिरे आशिक ने धारदार हथियार से हमला कर युवती समेत उसके मां बाप की हत्या कर डाली। हालांकि पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि रायगंज गांव के रहने वाले गामा निषाद अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। वो शादी की एक रस्म के लिए पैदल ही अपनी बेटी प्रीति और पत्नी के साथ जा रहे थे कि तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावर ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिससे तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक मॉल में किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मारे गए शख्स की उम्र 35 साल है, जो कि बिहार के छपरा का निवासी था। यूपी पुलिस ने हत्या के मामले में गार्डन ग्लेरिया मॉल के
लास्ट लेमन्स बार के 8 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने बार में अपनी कंपनी की पार्टी आयोजित की थी और इसी दौरान पैसों को लेकर विवाद हुआ और फिर बार के बाउंसर्स ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटना साफ हो गया है। नवाज शरीफ के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। नवाज शरीफ लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। 72 वर्षीय नवाज 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए गए थे। नवाज शरीफ 2019 में इलाज कराने के लिए लंदन रवाना हुए थे। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।